सर जो मैं यहाँ से एक बार थोड़ा सा पीछे आज़ादी के बाद और उसके बाद 1971 वॉर में जाना चाहूँगा। तेजस हमारा पहला एयरक्राफ्ट नहीं है जो हमने इंडिया में बनाया है, इससे पहले मारूत भी इंडियन मेड जहाज़ था। 1947 में सर, जब पूरी दुनिया सिर्फ उभर रही थी वर्ल्ड वॉर 2 से, उस समय एशिया में सिर्फ एक कंट्री थी जिसने अपना खुद का जहाज़ बनाया था और उसका नाम था मारूत। बिल्कुल। और मेरी सर जितने लोगों से बात हुई है, मारूत का जो डिज़ाइन था, कर्ट टैंक एक जर्मन इंजीनियर थे जिनको हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया लाए, उन्होंने मारूत को डिज़ाइन करा, इस सिंप्लिसिटी से डिज़ाइन करा कि वो इंडिया में इंडिजीनियसली बन पाए और इंडियन एनवायरनमेंट में मेंटेनेंस हो पाए उसका। लेकिन मारूत 1965-70 के आसपास जब तक आता है तब तक उसके अपग्रेड्स बंद हो जाते हैं और 1971 वॉर के बाद धीरे धीरे करके उसको फेज आउट कर दिया जाता है। वो 80 तक फ्लाई किया, वो 85 तक फ्लाई किया उसने, 85 तक फ्लाई करा। लेकिन सर इसका मारूत जो हमने छोड़ा उसका हाथ बीच में, जिसकी वजह से हमारा पूरा ये 30 साल हम पीछे हो गए अपने खुद का इंजन बनाने में। मारूत किस तरह का जहाज था, क्योंकि आपने 8 साल उड़ाया है, किस तरह का आपका 1971 में एक्सपीरियंस रहा मारूत को लेकर के, और उसके बाद मारूत को क्यों फेज आउट करना पड़ा हमें? देखिए ऐसा है, मारूत जो HF-24 का मेन प्रॉब्लम था कि उसके बाद इंजन डेवलप नहीं था हमारे पास। उसकी इंजन की रिक्वायरमेंट जो कर्ट टैंक जो था बहुत सदमे में पहुंचा कि हमको इजिप्ट और यूनाइटेड किंगडम ने मिलके एक E300 इंजन बनाने की बात करी, पर उसको भी वर्ल्ड पॉलिटिकल प्रेशर्स के कारण उस प्रोजेक्ट को स्कटल कर दिया। वो इंजन बन के हमारे लिए आ रहा था वो मारूत को। और मारूत की जो एयरफ्रेम की कैपेबिलिटी है थी, एयरफ्रेम विंड टनल में टेस्टिंग की, मैक 2.6, मैं दोबारा कह रहा हूँ मैक 2.6, हमारे पायलट्स नोट में सबसे ऊपर लिखा हुआ था मैक 2.6 कैपेबिलिटी। लेकिन इंजन की वजह से वो 0.93 तो फिर नहीं, 0.93 से ज़्यादा था, ये 0.93 तो क्रूज करता था। 0.93 मतलब है मिग की क्रूज इतनी हाई नहीं थी जितनी मारूत की क्रूज हाई थी। अच्छा। अगर आप जोधपुर से बेंगलोर जा रहे हो, मिग भी जा रहा है 21, मारूत पहले पहुंचता था। अच्छा, तो ये है। और दूसरी बात है, जो कई ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे उनका वो स्ट्रेट एंड लेवल पे दे हैड क्रॉस मैक 1 ट्रेनर का। सी विदाउट आफ्टर बर्नर क्रॉसिंग सुपरसोनिक, इट मीन्स इट हैड द कैपेबिलिटी ऑफ सुपरसोनिक क्रूज, मीन्स initial capabilities थी. It just required more little work, computer work on the airframe, and it could have been done. ये फार्नबरो एयर शो की रिपोर्ट है 67 की, कहती है, ये फार्नबरो एयर शो में गया था कि अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इफ दिस एयरक्राफ्ट इज अलाउड टू डेवलप to its full capacity and capability, then by the turn of the century, no third world country will be buying any other aircraft but मारूत। वाह। तो दुनिया ने then कहा कि ये मारूत को किस तरीके से डाउन किया जाए, and people were very jealous of मारूत। तभी इसको हमारे इंजन नहीं मिलने दे रहे थे। E300 इंजन की फैक्ट्री मैंने देखी है। मैं इजिप्ट में ट्रेनिंग कराने गया था, इजिप्शियन एयरफोर्स की। वहाँ पे उन्होंने मेरे को ये जगह भी दिखाई थी, बताया भी था कि हम E300 बना रहे हैं। मैं खुद गया था, मैं बता रहा हूँ। और फिर इसके कारण जो है मारूत को इंजन नहीं मिल पाया, और उसके बाद भी इसकी कैपेबिलिटी इतनी शानदार थी कि लोग समझते थे डॉग फाइट नहीं कर सकता। इट यूज टू आउट क्लास मिग इन अ डॉग फाइट। अगर आप इन अ डॉग फाइट क्लीन एयरक्राफ्ट ले जाइए और कहिए, मेरे को कहिए तू डॉग फाइट करोगे, डोंट गेट अवे फ्रॉम द फाइट, स्टैंड डाउन, स्टैंड अप। डाउन फाइट मीन्स यू राइट, यू विल डू, डोंट गेट आउट ऑफ इट। मारूत वॉज वेरी गुड। लोग ये सोचते थे मारूत नहीं कर सकता, यहाँ तक कि हमने ये बात जाके विंग कमांडर तिलक जो टेस्ट पायलट था उसको मैंने बताई थी ये बात। वो बिलीव नहीं कर रहा था। मैंने बताई थी, मैं जब गया था वहाँ पे HAL में। तो ये जो मारूत की जो बात हो रही है, हालांकि मैं तो जूनियर पायलट था, मेरा एक्सपीरियंस भी इतना नहीं था बाकियों के कंपैरिजन में, पर सच्चाई तो सच्चाई है। और बाय द वे मैं खुद डॉग फाइट के ट्रायल के अंदर मैंने खुद की हुई है इसमें, तो मुझे पता है एग्जैक्टली क्या गेम है। सो मारूत वॉज अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट। उसका एयर टू ग्राउंड जो रिजल्ट था इंडियन एयरफोर्स में किसी जहाज़ का नहीं था। सर लोखंडवाला में 1971 में जो जलवा मारूत ने दिखाया था, एवरीवेयर बस उसका। और दूसरी बात है, somehow or other, इवन मैंने देखा था कि
अपने ही लोग मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, दे वर नॉट वेरी कीन टू डेवलप दिस एयरक्राफ्ट फॉर व्हाट रीज़न। मैं उस टॉपिक को नहीं डिस्कस करूँगा, क्यों नहीं थे, मेरे को सदमा लगता है, पर नहीं थे, ये बात है। क्या अब वो आपको पता करना पड़ेगा। समय रिलक्टेंस बड़ी थी, और जब रशिया ने हमारे हाथ मरोड़े कि आप हमारे ये 3 स्क्वाड्रन हमारे मिग-23 के क्यों नहीं ले रहे, हमने कहा हमारे स्क्वाड्रन पूरे हैं, तो कहती है 3 मारूत स्क्वाड्रन हैं, इनको ग्राउंड करिए। ये रशिया के टुवर्ड, रशिया से प्रेशर ये मेरे को एक बहुत ही रिलायबल सोर्स से पता चली थी ये बात। अब मैं तो रशियन को नहीं सुन रहा था उस समय, पर कहने का मतलब है कि हम उनको अंडर प्रेशर मारुत को ग्राउंड करना पड़ा था। और जब ग्राउंड किया तो मारुत, एक ऐसे मारुत थे जिन्होंने सिर्फ 5 घंटे फ्लाई किए। 5 घंटे, मतलब उनका जो फ्रेश पेंट है कॉकपिट का, उसकी स्मेल आ रही है। कई जगह तो वो पॉलिथीन लगा देते कई चीज़ों के ऊपर, वो भी नहीं उतरा था। इतनी जल्दी थी कि मारुत से हाथ धो लें ताकि फॉरेन कोलैबोरेशन चलती रहे। देखिए ऐसा है, ये जो चीज़ है इसने हमको बहुत ही हताश किया कि ये स्पिरिट जो है इसको निकालनी पड़ेगी। ये नेगेटिव स्पिरिट जो थी, इसको किसी तरीके से वी हैव टू गेट इट आउट ऑफ आवर सिस्टम। और सर, ये तेजस के साथ ये सेम प्रॉब्लम ना हो जाए तेजस के साथ, क्योंकि मारुत के बाद इंडिया मिग-21, जैगुआर और मिराज 2000, ये 3 जहाज़ जो हैं लार्जली हमारे सारे स्क्वाड्रन को सर्व कर रहे थे। तेजस जो कि अब एक हमारा उभरता हुआ ऑल्टरनेटिव दिखाई देता है, मिग-21 को रिप्लेस कर रहा है। मिग-21 को आज रिप्लेस कर रहा है। मिग-21 ने खुद, सर अगर मैं मिग-21 की सर्विस हिस्ट्री देखता हूं तो 100 से ऊपर क्रैश है मिग-21 में, और फिर भी हमने उसे 50 साल चलाया है। बिल्कुल, हमने चलाया है मिग-21, और मेन स्टे था। और मिग-21 को हमने नहीं कि मैक्सिमम कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव फ्लोन मिग-21, अभी भी फ्लाई कर रहे हैं मिग-21। तो अब चाइना ने मिग-21 को रिवर्स इंजीनियर करके F7 बनाया, F7P पाकिस्तान को दिया, F7M उसने बनाया, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, ये अभी भी फ्लाई कर रहे हैं। F7 अभी भी फ्लाई कर रहा है, आप ये मत सोचिए नहीं फ्लाई कर रहा। तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये ऐसी क्या बात है? चाइना कोई बहुत भगवान का छापा मारा कंट्री है कि उसका चीज़ नहीं होगी। अब क्यों हमारे मारुत मिग-21 में प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आ रही थी और चाइना को नहीं आ रही, ये क्वेश्चन तो हमको पूछना पड़ेगा।